हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ में एक नया वैकेंसी जारी हुआ है वन विभाग में वन रक्षक का। और ये जो विज्ञापन है केवल 12वीं पास वालों के लिए है। इसमें आपका पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें व्यापम से इससे कोई मतलब नहीं है, ये व्यापम से अलग है। ये जो है cgforest.gov.in पे इसका फॉर्म जो है भरना है, ऑनलाइन भरना है, ठीक है। सीधी भर्ती है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में सभी ज़िले के लिए निकाला गया है। अभी इसका पूरा डिटेल हम देखने वाले हैं। इसमें क्या योग्यता है मैं आपको बता दिया हूँ। 12वीं पास है, यदि आप 12वीं पास हो, महिला पुरुष को भी हो, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। कोई भी विषय आप लेके 12वीं पास किए हो, जैसे कि कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है ये जो है आपका 12 तारीख से फॉर्म डलना चालू हो जाएगा। दोपहर 12 बजे से लेके 31/12/2021 तक, ये रात्रि 11:59 तक ये फॉर्म डलेगा, जो कि ये cgforest.com के वेबसाइट में करना है इसका अप्लाई, ठीक है। ये व्यापम से कोई मतलब नहीं, इसमें व्यापम इसके एग्ज़ाम नहीं लेगा, ये इससे अलग है। ये व्यापम जो निकाल रहा है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, वो अलग ही है और ये अलग विज्ञापन है, ठीक है। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखेगा, तभी आपको समझ में आएगा इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फीस कितना है, उम्र कितना है, सब बताने वाला हूँ मैं। सारे डाउट आपके इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, साथ ही इसमें हम लोग करंट अफेयर, जीके और कंप्यूटर से संबंधित वीडियो यहाँ पे हम लोग लाते रहते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आप ही के लिए दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। मैं भी यहाँ पे मैं पर्यवेक्षक के लिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, अभी जो आविष्कार है, आविष्कारक, उसका मैं वीडियो अभी जस्ट कल ही अपलोड किया हूँ, आप उसको जाके देख सकते हो। उसमें से एक ना एक प्रश्न ज़रूर आएगा, ये आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो देखिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न वन मंडलों में वन रक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 12/12/2021 से को मध्याह्न 12 बजे से लेके 31/12/2021 रात्रि 11:59 तक आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। इसका वेबसाइट जो है www.cgforest.com पर किए जा सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन, रिक्त पदों की जानकारी, भर्ती प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क विधि तथा अन्य संपूर्ण जानकारी इनके विभागीय वेबसाइट पे देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका PDF का लिंक मैं दे दिया हूँ, साथ ही इसका वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। आप यदि चेक करते हो, जैसे रीड मोर पे जाएंगे तो पूरा डिटेल दिखता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और ये जो है आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब चलिए विज्ञापन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ये विभाग जो है अलग है, ठीक है, कि विभिन्न वन मंडलों में वन रक्षक रिक्त पदों की सीधी भर्ती है, तो इसी चीज़ को बोला गया है, ठीक है। इनके विभागीय वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो www.cgforest.com पे, आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 12 तारीख से। आज मैं वीडियो ये 9 तारीख को बना रहा हूँ, जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके पूरा हम यहाँ पे वीडियो देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट पिटीशन क्रमांक, ये जो भी है माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश निर्णय के अध्याधीन होगी, ठीक है। विज्ञापन पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से जैसे कि मैनुअल हो गया या डाक के माध्यम से फॉर्म जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र केवल चयनित एक वन मंडल हेतु भरा जा सकेगा, ठीक है। और फॉर्म भरने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि यदि आप उसके लिए
पात्रता रखते हो कि नहीं रखते हो। ठीक है, आवेदन शुल्क यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ के मूल निवास, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए जो ST SC OBC हैं उनके लिए 250 रुपया है और शेष सभी के लिए 350 रुपया है। ठीक है दोस्तों, 350 रुपये शुल्क यहाँ पे अन्य को जनरल कैटेगरी वाले जो हैं आरक्षित उनको देना रहेगा, बाकी जो है 250 रुपये लगेगा। और उपरोक्त परीक्षा शुल्क जो है पोर्टल पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हो। बैंक ड्राफ्ट या फिर चेक के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इन पदों पर जो चयन नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित नोडल वन मंडल अधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इसको ध्यान दीजिए, मैं जो अभी बताने वाला हूँ, बस्तर संभाग जिसमें बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर, बस्तर कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सरगुजा संभाग में सरगुजा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले जिले एवं कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों वन मंडलों के रिक्त पदों पर केवल उन जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी ज़िले में निकले हैं उसमें कोई भी कहीं से भी डाल सकते हैं, लेकिन बस्तर संभाग हो गया, सरगुजा संभाग हो गया और कोरबा ज़िले के हैं। ठीक है, मतलब कि सरगुजा संभाग में भी कोरबा ज़िले की जो निवासी है, कोरबा ज़िले में जो वैकेंसी निकला है उसमें कोरबा ज़िले के निवासी को ही मान्य किया जाएगा, दूसरे ज़िले के निवासी नहीं डाल सकते। और देखिए यहाँ परिशिष्ट में रिक्त पदों का विवरण दिया गया है और दूसरे में अर्हता दिया गया है। तो ये जो है इसका PDF को रोटेट करना पड़ेगा, इसको मैं बना के मैं बता दूंगा। यहाँ पर मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक फ्री वर्जन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं होगा, ये वेबसाइट पे जा रहा है। चलिए ट्राई करके देखते हैं, ये नहीं हुआ। ठीक है, मैं इसको बाद में फिर से मैं कन्वर्ट करके रोटेट करके मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से ज़िले में कितना कितना पोस्ट है, ये लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। फिर देखते हैं, देखिए इनका उम्रक्षक पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता है, वेतनमान और शारीरिक अर्हता, नियम, शर्तें, विवरण। तो पहले देखते हैं जो शैक्षणिक अर्हता है वो केवल 12वीं पास ही है। आयु सीमा देखते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 1/1/2022 की स्थिति में आपकी उम्र जो है 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये केवल आरक्षित वर्ग के लिए है, लेकिन जो हमारे छत्तीसगढ़ में ST SC OBC के लिए जो छूट दिया जाता है उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। मतलब आप 45 साल तक के हो 1/1/2022 की स्थिति में तो आप फॉर्म डाल सकते हो, ST SC और OBC वाले। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी। ठीक, और जो शासकीय काम किए हैं, पहले काम करते थे शासकीय में जो छटनी किया गया है, ठीक है, जिनको निकाल दिया गया है नौकरी से या कुछ अवधि के लिए सेवा किए हैं, है ना, तो उनके लिए 7 वर्ष का ये छूट रहेगा। इसको आप देख लीजिएगा। यदि जो भी सरकारी जॉब पहले करते थे अब उनका जॉब चला गया है तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा छूट का प्रावधान बहुत सारा दिया हुआ है दोस्तों। इसका PDF का लिंक मैं दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हो, आप स्वयं पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, फिर भी आप वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो देखने से बहुत कुछ आपको जो डाउट रहता है वो क्लियर होता है। ठीक है, हम इसमें पूरा आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक दोस्तों, जिले रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने तथा शासकीय सेवा यहाँ पे सब बोला गया है हेतु अन्य आवेदन करने की तारीख से अधिक उम्र जो है यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल का छूट है यहाँ पे। तो इस तरह से ये तो छूट का हो गया। अब देखिए जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन जो ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में यहाँ पे 2 वर्ष की छूट रहेगी। ST SC या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अधीन पुरस्कृत दंपत्ति जो अंतर जाति विवाह कर चुके हैं, वैसे दंपत्ति पति पत्नी को यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा। और जो शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा पवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थी तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी के संबंध में भी यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा। और जो नगर सैनिक है या नगर सेना है, नॉन कमीशन्ड अधिकारी के संबंध में यहाँ पे जो कालावधि किए हैं,
ठीक है, उनको 8 वर्ष तक की यहाँ पे छूट मिलेगी। ठीक है, सभी दर्शक उनको मतलब कि 38 साल तक के फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस तरह से सभी छूट को मिला के, किसी भी कैटेगरी के हो, कहीं के कुछ भी हो, सभी छूट को मिला के यहाँ पे देखिए जो शासकीय सेवा में जो कार्य किए हैं, पात्र हैं, सभी को मिला के यहाँ पे अधिकतम उम्र जो है 45 साल है दोस्तों। उससे अधिक उम्र वाले इसमें डाल नहीं सकते फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं आयु का जो गणना होगा वो आपके 10वीं की अंक सूची में जो दिया रहता है एज, डेट ऑफ बर्थ, उसके आधार पर ही होगा। अब चलिए वेतन देख लेते हैं। वेतन इसका लेवल जो है 4 है, मतलब कि 5200 से लेके 20,200 और ग्रेड पेमेंट 1900 रुपया। सीधी भर्ती अभ्यर्थी जो हैं, उम्मीदवार जो चयन होगा, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, 3 वर्ष की परीक्षा भी रहेगी, जिसमें प्रथम वर्ष जो 19,500 का 70, द्वितीय साल 80% और तीसरे साल 90% आपको पेमेंट दिया जाएगा। अब देखते हैं फिजिकल मापदंड क्या है। तो पुरुष अभ्यर्थी एक तरफ दिया है, एक तरफ महिला। ऊंचाई देखते हैं, अनुसूचित जनजाति हेतु 152 सेंटीमीटर और अन्य जितने भी हैं ओबीसी, जनरल या फिर अनुसूचित जाति, उनका पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ठीक है, वही महिला के लिए 145, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य सभी महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। सीना सामान्य वर्ग के लिए, मतलब सभी के लिए, समस्त वर्ग के लिए यहाँ पे 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर विस्तार होना अनिवार्य है। यहाँ पे महिला के लिए भी वही बोला गया है, 74 सेंटीमीटर न्यूनतम और 5 सेंटीमीटर उनको भी विस्तार करना होगा। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे कि बस्तर हो गया, उनको सीना फुलाने के संबंध में कुछ छूट मिलेगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो आप आवेदन करोगे, ठीक है, ऑनलाइन, उसके जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। फिर आपको शारीरिक नापजोख के लिए बुलाया जाएगा। फिर शारीरिक अर्हतापूर्ण अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि व स्थल जो स्थान रहेगा उसका निर्धारण जो होगा, जब भी उसका अलग से आपको विभाग इनके वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए फिजिकल टेस्ट जो होगा वो 100 अंक का रहेगा। ठीक है, और इसमें सभी पे पास होना अनिवार्य है। 200 मीटर की दौड़ 25 अंक का है, 800 मीटर की दौड़ 25 अंक का है, लंबी कूद भी 25 अंक और गोला फेंक भी 25 अंक। तो सभी पे 200 मीटर, 800 मीटर, लंबी कूद और गोला फेंक सभी में पास होना अनिवार्य है सभी को। अब देखिए क्या क्या बोला गया है, कितना कितना नंबर मिलेगा। पुरुष के लिए एक साइड है, एक साइड महिला के लिए है। तो 200 मीटर की दौड़ एक प्रयास में करना रहेगा आपको। तो 24 मिनट और 50 सेकेंड या उससे कम करते हैं तो 25 अंक ये दिया हुआ है। 25 मिनट और 50 सेकेंड में करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। 27 सेकेंड में करेंगे, 27 मिनट में करेंगे तो 15, 28 मिनट और 50 सेकेंड में करेंगे तो यहाँ पे कम, इस तरह से यहाँ पे देखिए कम होते जाएगा। ठीक है, मतलब आप जितना टाइम लोगे उतना ही आपको मार्क्स जो है कम मिलेंगे। 3 मिनट तक करने पे 5 अंक मिलेगा और 3 मिनट से अधिक समय लेंगे तो 0 अंक मिलेगा। ये 800 मीटर की दौड़ के लिए महिला के लिए भी देख लीजिए, अधिकतम 4 मिनट में आपको करना है, जिससे कि कम से कम 5 अंक मिले। फिर लंबी कूद है, यहाँ पे 3 बार प्रयास मिलेगा लंबी कूद और गोला फेंक के लिए। यहाँ पे लंबी कूद जो रहेगा पुरुष के लिए 5.50 मीटर और महिला के लिए 4.25 मीटर तक की अधिकतम रहेगी, या उससे अधिक भी आप लंबी कूद लगा सकते हो। सबसे कम आपको कम से कम 3.75 मीटर तक लंबी कूद कूदना रहेगा, जिसमें कम से कम आपको 5 अंक मिलेगा। गोला फेंक देखिए यहाँ पे कम 3 बार आपको मिलेगा समय। पुरुष के लिए देखिए उनका वजन रहेगा गोला का, उसका वजन है 7 किलो और 62 ग्राम। ठीक है, और महिला के लिए 4 किलो का रहेगा। तो देखिए इसमें भी 5 मीटर कम से कम आपको फेंकना रहेगा, तभी आपको कम से कम 5 अंक मिलेगा। 8 मीटर तक आप फेंकते हो तो 20 अंक मिलेगा, 7 मीटर तक फेंकेंगे तो 15। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल जो आपका टेस्ट लिया जाएगा उसमें आरक्षित वर्ग के लिए कम से कम 60% लाना अनिवार्य रहेगा, और बाकी ST SC OBC के लिए कम से कम 50% अंक पाना अनिवार्य रहेगा। उसके अनुपस्थिति में, मतलब उससे कम होता है तो आपको यहीं से फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बोला गया है प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। उपरोक्त समस्त में तो आपको चारों में ही भाग लेना अनिवार्य रहेगा, और असंतुष्ट होने पे आप जो भी है अपील कर सकते हो, जिसका तत्काल निवारण किया जाएगा।
ठीक है। और अंतिम जो निर्णय होगा वो उनके संदर्भ में रहेगा, समिति के संदर्भ में, ठीक है। फिजिकल टेस्ट जो है आपका परीक्षा जो है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में ही कराया जाएगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश की अवस्था में परीक्षा नहीं कराई जाएगी। शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में एकरूपता और पारदर्शिता के लिए बहुउद्देशीय कार्य का प्रारूप एवं नमूना विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और फिजिकल दक्षता में कम से कम उसी फिर से बोला गया है कि 60% अनरक्षित वर्ग के लिए और अन्य के लिए 50% लाना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए, जिनका फिजिकल निकाल लेंगे उनका फिर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, वर्गवार निकाला जाएगा, सभी वर्ग के लिए अलग अलग, ST SC OBC और अनरक्षित के लिए फिजिकल जिनका हो जाएगा अच्छा आ जाएगा। उसके बाद फिर जो लिस्ट निकालेंगे फिर उनमें से अधिकतम 15 गुना जितना भी जैसे आवेदन है उसमें से 15 गुना आवेदक को लिखित परीक्षा में अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको फिजिकल रहेगा, यहाँ पे उल्टा है थोड़ा, पहले एग्ज़ाम लेते थे लेकिन यहाँ पे पहले फिजिकल लेंगे। उसमें जो फिजिकल निकाल लेंगे उसमें से एक पोस्ट के पीछे 15 लोग को फिर यहाँ पे लिखित परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। फिर समान अंक यदि किसी अभ्यर्थी के यहाँ पे आता है तो अगले चरण में फिर उनका इस तरह से 15 गुना अधिक होगा, ठीक है। लिखित पेपर जो होगा आपका टोटल 100 अंक का रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित से सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। हो सकता है इसका पेपर बाद में व्यापम ले सकता है क्योंकि ये सब व्यापम ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने विभाग में वैकेंसी निकलती है लिखित पेपर जो है व्यापम को ही सौंप दिया जाता है। तो हो सकता है आपका फिजिकल निकल जाने के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं उनको फिर से अलग से व्यापम में हो सकता है या फिर इनके किसी भी उसको लिया जा सकता है, ठीक है। वो आगे पता चलेगा कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, लेकिन ये इतना तय है कि ऑब्जेक्टिव होगा और 2 घंटे का समय रहेगा और 100 अंक का पेपर होगा आपका। अब देखते हैं बोनस के लिए, इसमें बोनस भी मिलेगा, ठीक है। सभी बोनस मिला के अधिकतम इसमें 10 अंक मिलेंगे, उससे अधिक नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब नीचे देखते हैं उसके बारे में, बोनस मतलब कितना क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सामान्य जो NCC लिए रहते हैं C सर्टिफिकेट या B सर्टिफिकेट उनको मिलता है बोनस, ठीक है दोस्तों। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए, पूरा भी मैं बताने वाला हूँ किस किस ज़िले में कितना कितना वैकेंसी है, तो स्किप मत करिए जिससे कि आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है। NCC C सर्टिफिकेट का न्यूनतम B ग्रेड प्रमाण पत्रधारी होना चाहिए या राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद में प्रवीणता है जैसे कि केवल ओलंपिक और एशियाई खेल की सूची को ही इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। और अन्य किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। और यदि खेल जो है टीम लेवल पे खेला गया है तो टीम लेवल पे विजेता या उप विजेता हो तभी इसका काउंट होगा। यदि व्यक्तिगत है जैसे कि बैडमिंटन हो गया, शतरंज हो गया, जो भी है, मतलब कि एक खिलाड़ी खेलते हैं उसमें, तो प्रथम 3 स्थान यदि आप आए हो तभी आपको बोनस अंक दिया जाएगा, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद आए हो तो वो आपको बोनस अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और टीम लेवल पे खेले हो तो विजेता हो या उप विजेता हो, फाइनल या सेमीफाइनल वाले हो, तभी आपको बोनस अंक मिलेगा। फिर देखते हैं चयन सूची कैसी होगी। तो पहले आपको फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा जो कि 100 अंक का रहेगा, फिर लिखित पेपर होगा जो कि 100 अंक का रहेगा, और जिनके पास जो ये सब सर्टिफिकेट हैं उनको बोनस अंक मिलेगा अधिकतम 10 अंक तक का। उस सब को मिला के एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट फाइनल रहेगा, पैदल चलना रहेगा। उसके बाद जो लिस्ट निकलेगा उनको पैदल चलना रहेगा। तो सभी पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है और सभी महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपको पूर्ण करना रहेगा। इसमें कोई अंक नहीं है, लेकिन आपको समय में दिए हुए समय पे आपको दूरी पूर्ण करना रहेगा, मतलब आपको चलना रहेगा, ठीक है। उसके अभाव में आपको पात्र नहीं करेंगे, अपात्र कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं नियम शर्तें। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के मूल निवास होना आवश्यक है, ठीक है। आपका जाति निवास होना आवश्यक है यदि, और बस्तर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत वाले जिले तथा कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले वन मंडल के रिक्त पदों पर केवल देखिए जिले की स्थानीय निवासी को ही पात्रता होगी। मतलब आप दूसरे ज़िले से हो, जैसे बिलासपुर ज़िले से, रायपुर से हो, तो आप उस ज़िले पे नहीं डाल सकते, उस ज़िले के लिए अलग उनका ही काउंट होगा, ठीक है। ST SC हो तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक। और जिन्होंने विवाह के जो उम्र है 21 वर्ष पुरुष के लिए और 18 वर्ष महिला के लिए, मतलब कि लड़कियों के लिए, उससे पहले शादी कर लिए हैं तो पात्र नहीं होंगे। आपका
जो है फिटनेस सर्टिफिकेट आपका प्रस्तुत करना रहेगा चयन के समय जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर जो शासकीय और शासकीय जो कार्य कर्मचारी हैं जो आवेदन किए हैं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। फिर जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है न्यूनतम बी ग्रेड वाले को मान्य कर रहे हैं यहाँ पे। ए ग्रेड सी ग्रेड जो भी है उनको तो करेंगे ही यहाँ पे, बी ग्रेड वाले भी को मान्य करेंगे। और खेलकूद में जो निर्धारित प्रवीणता प्रमाण पत्र जो है जिनके पास, उनका स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना रहेगा। ठीक है, आपके पास जो भी है इसमें संलग्न करना रहेगा। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिक है तो उनको भी अपना आरक्षित जो भी है सर्टिफिकेट उसको आपको देना रहेगा। ठीक है, फिर दावपति यदि आपको लगता है कुछ करना है तो आप कर सकते हो, 10 दिन के समय रहेगा आपके पास। ठीक है, नोडल अधिकारी मंडल के द्वारा यहाँ पे पात्र जो सूची निकाली जाएगी तो उसमें आप दावपति कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है शारीरिक नाप जो फिजिकल टेस्ट होगा, लिखित पेपर होगा, इसके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपने खर्च पे ही यहाँ पे आना जाना रहेगा। ठीक दोस्तों, तो ये प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रलय प्रमुख छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद चयन नियुक्ति उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र यथा जाति निवास जैसे कि है ना शैक्षणिक या अन्य प्रमाण पत्र असत्य है, फर्जी पाया जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपका जो चयन है वो निरस्त किया जा सकता है। तो आपको कोई फर्जी दस्तावेज नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे कि आपका सिलेक्शन जो है वो कैंसिल हो सके। ठीक है, अभी इसके देखते हैं कौन कौन से विभाग में कितना कितना पोस्ट है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। देखिए, इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे लाया हूँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे महासमुंद, धमतरी, उदंती, सीता नदी, टाइगर रिजर्व गरियाबंद दूसरा। ठीक है, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, दक्षिण कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, केसकाल, कोरबा, मुंगेली, कटघोरा, रायगढ़, धर्मजयगढ़, जांजगीर चांपा, अचानक मार टाइगर रिजर्व लोरमी। तो इतने जगह पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है पहला जो है आरक्षित वर्ग के लिए है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर अनुसूचित जाति, फिर लास्ट में अनुसूचित जनजाति के लिए। मुक्त लिखा है वो सभी के लिए रहेगा, और माँ करके जो दिया है वो महिला के लिए है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पे देखिए ऐसा के लिखा है वो भूतपूर्व सैनिक के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी का देखिए अलग अलग जो वन मंडल अधिकारी है उसका भी दिया हुआ है। तो यहाँ गरियाबंद तक, महासमुंद से लेके गरियाबंद तक यहाँ पे नोडल वन मंडल अधिकारी महासमुंद के अंतर्गत ये आएगा। तो इसमें महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जो नीचे में दिया हुआ है 19 नंबर कॉलम पे, इसमें आप किसी भी ज़िले से हो आप फॉर्म डाल सकते हो। इसमें कोरबा या सरगुजा बस्तर संभाग होना, जिले निवासी होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन उसके बाद नीचे में देखिए पूर्व भानुप्रतापपुर से लेके यहाँ पे कहाँ तक, कोरबा तक जो दिया हुआ है उसमें आपका कोरबा जिला निवासी और सरगुजा जिला निवासी होना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो सभी का अपना अपना कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। वीडियो को आप थोड़ा रोक करके पॉज करके आप देख लीजिए, और इसके साथ में इसका PDF का लिंक डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए ये नोडल वन मंडल अधिकारी कांकेर का है, कहाँ तक है ये, तो ये जो है कोरबा तक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। सब जगह पे कहीं पे 1 कहीं पे 2 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, कैटेगरी वाइज निकाला गया है। आप उसको जाके चेक कर लीजिए।
अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए सबका दिया हुआ है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे देखिए एक एक पोस्ट सब जगह पे है, तो कुल पोस्ट यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। पदों की संख्या आप अपने हिसाब से देख लेंगे आप किस कैटेगरी में। लास्ट में देखिए यहाँ पे बिलासपुर नोडल अधिकारी वन मंडल अधिकारी है, इसमें भी आप किसी भी ज़िले से हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोरबा, फिर लास्ट नीचे में मुंगेली, फिर है कटघोरा, रायगढ़ के बाद देखिए यहाँ पे जांजगीर चांपा, धर्मजयगढ़ और अचानकमार टाइगर रिजर्व लोरमी है ना। इसमें आप किसी भी ज़िले से हो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। इसमें बस्तर संभाग या फिर सरगुजा संभाग नहीं बोला गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे सभी का कितना कितना पोस्ट है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे कि तो सभी में देखिए कोरबा से लेके जांजगीर चांपा तक 3-3 पोस्ट आरक्षित वर्ग के लिए है। लास्ट लोरमी में 4 पोस्ट है। और वहीं महिला के लिए देखिए यहाँ पे मुंगेली में 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट कटघोरा में है और 1 पोस्ट धर्मजयगढ़ में और 1 पोस्ट जो है लोरमी में है महिला के लिए, ठीक है, आरक्षित के लिए। इसी तरह से देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट फिर 1 पोस्ट इस तरह से दिया हुआ है। तो आप PDF डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दिया हूँ और साथ ही इसको मैं कम्युनिटी पे भी अपलोड कर दूंगा। कम्युनिटी टैब में आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, इसका इमेज फॉर्मेट में कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो सके देखने में। तो इतने सारे यहाँ पे देखिए निकला है। अब देखते हैं दूसरा PDF में जो कि बस्तर संभाग वालों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर। तो आपको मैं बता दूं जहाँ जहाँ पे ये जो लोगो बना हुआ है ना अलग से डिज़ाइन, वहाँ पे उनके ज़िले निवासी ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बलरामपुर हो गया, यहाँ पे सरगुजा ज़िले वाले डालेंगे, जसपुर हो गया और सूरजपुर हो गया और बैकुंठपुर। तो जहाँ जहाँ पे सामने में डिज़ाइन लोगो बना हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे डिज़ाइन बना दिया गया है। और बाकी जिसमें डिज़ाइन नहीं है उसमें आप किसी भी ज़िले से हो, जैसे कि यहाँ पे नोडल वन मंडल अधिकारी दुर्ग हो गया, उसमें आप किसी भी ज़िले से आप डाल सकते हो। या फिर देखिए यहाँ पे बस्तर और मनेंद्रगढ़। तो इस तरह से जहाँ पे भी देखिए यहाँ पे जो फुल टाइप से बना हुआ है ना लोगो, उसमें उस ज़िले के निवासी ही, उस संभाग के निवासी ही डाल सकते हैं। तो आप जैसे कि बिलासपुर ज़िले से हो, रायपुर ज़िले से हो, तो आप बस्तर ज़िले में जैसे कि आरक्षित के लिए 3 पोस्ट निकला है तो आप नहीं डाल सकते। डाल भी देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़िला निवासी को ही लिया जाएगा। आप दूसरे जगह पे आप डाल सकते हो भाई, है ना। राजनांदगांव में डाल दीजिए, खैरागढ़ में डाल दीजिए, कवर्धा में डाल दीजिए। 13 पोस्ट हैं आरक्षित मुक्त के लिए। और वहीं महिला के लिए देखिए राजनांदगांव में 2, खैरागढ़ में 3, कवर्धा में 5, ठीक। इस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी देखिए 3 पोस्ट है राजनांदगांव में, 1 पोस्ट खैरागढ़, 2 पोस्ट जो है कवर्धा में है। और देखिए कोरिया, मनेंद्रगढ़, जसूपुर ये सब रिजर्व है, इनमें केवल उस संभाग के उन ज़िले के निवासी लोग ही डालेंगे, इसमें आप लोग नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे टोटल लगभग 291 पोस्ट निकाला गया है दोस्तों। और इसका फॉर्म जो है आप 12 तारीख से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो NCC लिए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे खेल कूद किए हैं ओलंपिक में, उनके लिए तो अच्छा मौका है, वो लोग ज़रूर इसमें फॉर्म डालिए। और जो बस्तर ज़िले से हैं, मतलब कि बस्तर संभाग से हैं और सरगुजा संभाग से हैं, कोरबा ज़िले से हैं, उनके लिए भी बढ़िया मौका है आपको केवल इसमें